हेलो गाइज, मेघवाल समाज विकास समिति 4 बस्ती महामंदिर जोधपुर प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 आयोजित कार्यक्रम का अत्यंत उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किया। इस हितार्थ आपको सम्मान प्रदान करते हैं। अत्यंत हर्ष हो रहा है, आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। यही हमारी कामना है। हम आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। मैं हेमंदर मेघवाल इस प्रकार एक वीडियो लेके आया हूँ जो प्रतिभा अधिक होने के कारण वीडियो बहुत लंबा बना। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें। इस प्रकार आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलेगा नए नए वीडियो डालने पर। ये देखकर हमें गौरव होता है, हमें एक प्राउड फील होता है कि समाज में इतने अच्छे विद्यार्थी, इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतने अच्छे समाज सेवी और साथ में हम समाज सेवियों का भी जो है अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं उनका भी, जो जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर समाज को अपना योगदान दिया है, उनका भी आज हम प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। हमारे यहाँ पर बैठी सभी प्रतिभाएं हैं। सर्वप्रथम तो वो प्रतिभाएं हैं जिनसे वो प्रतिभाएं हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता, जिनसे विद्यार्थी निकले, क्योंकि उनके श्रम और उनकी मेहनत और उनकी लगन के बगैर ये प्रतिभाएं सफल नहीं थी। तो मैं आप छात्राओं से, इन विद्यार्थियों से चाहूंगा कि इन प्रतिभाओं के लिए तालियां उनकी तरफ से मुहैया कराई जाएगी। तो वो उपस्थित नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आ चुके हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा समाज रत्न पोसाराम जी परियार से कि वो मंच पर पधारें। आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा अनुरोध रहेगा कि जो वॉलंटियर है, कार्यकर्ता है, 4 लोग मंच पर पधारें। मुझे उनकी आवश्यकता है। समाज वॉलंटियर जो है 4 ऊपर पधारे, मंच पर पधारे। हम स्वागत करने जा रहे हैं हमारे अतिथियों का। पधारे पोसाराम जी परियार हमारे बीच में उपस्थित है। महाराज जी का आशीर्वाद दें आप। कार्यकर्ता हमारे बीच में है, उनको आशीर्वाद देकर जो है अनुग्रहित करें हमें। पोसाराम जी परियार साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। सभी का महाराज जी द्वारा आशीर्वाद। मेघ वाटिका के अध्यक्ष हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत करें। आप भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी मेघ वाटिका के अंदर जो है इन्होंने लाइब्रेरी का संचालन हो रहा है इनके द्वारा, और कई बच्चे पहना कर स्वागत। और इस पर जो फोटो भी लगा हुआ है और नाम भी जो है साहब का लिखा हुआ है। सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत ही मेहनत की है। इन कार्यकर्ताओं के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। कहीं गलती हो जाए, कहीं चूक हो जाए तो हम क्षमा प्रार्थी। आप बहुत बड़े भामाशाह हैं और बहुत बड़े जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं।
हर जगह आपकी उपस्थिति रहती है। एक बार हनुमान राम जी मेहरा साहब के लिए जोरदार तालियों का अभिनंदन करें और स्वागत, जिन्होंने ये मोमेंट जो है जब लगभग 220 350 बच्चे विद्यार्थी 220 जो मोमेंटो इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। अशोक जी इंद्रिया जो मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर हैं, जोरदार तालियों का स्वागत करें। निर्विरोध निर्वाचित हुए, आपके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। आप लगभग आपने अपना पूरा जीवन पैदल यात्रा और बाबा रामदेव जी के जो है वो उस हॉस्टल के अंदर जो था परसाराम जी ने जो है वो बहुत जो अपना अमूल्य योगदान दिया समाज के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। दारा राम जी परिवार पिता के बाद पुत्र भी जो है ऐसी समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। किरण जी महाराज समाज की अगली कड़ी में समाज रत्न, समाज के गौरवधारी है और हम हमेशा हमारे बीच में रहते हैं और स्वागत है, अभिनंदन है आपका। महाराज जी द्वारा आशीर्वाद दें, आपका हार्दिक अभिनंदन। समाज सेवी वरिष्ठ हमारे बुजुर्ग, आपका स्वागत है, अभिनंदन। राजस्थान सेवा परिषद के कौशल है भिखाराम जी जायनिया झालामंड से बना रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा योगदान है समाज के अंदर। समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज रत्न है, समाज का गौरव है भिखाराम जी जायनिया के नाते। मानव का धर्म है जिंदा रहना और हम सभी जिंदा हैं। जिंदा इसलिए हैं कि हम जीने की चाह रखते हैं। समाज के अंदर हमारा बहुत बड़ा योगदान है, हम युवा शक्ति हैं। आपको पता होना चाहिए कि युवा कौन है। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, युवाओं से, कि युवा कौन है? कोई जवाब देगा मुझे? कोई खड़ा होकर मुझे युवा की परिभाषा बता सकता है कि युवा कौन होगा? आपसे भी कोई भी युवा कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, एक सवाल है मेरा कि युवा कौन होता है? कोई बताना चाहेगा? मैं ही दे दूं उत्तर, यस या नो? मैं ही दे दूं? ओके। युवा वो होता है साथियों जिसके भुजाओं में शक्ति हो। उम्र से कोई मतलब नहीं रखता कि उम्र कितनी है उसकी। मैं पूछाराम जी परिवार को और भिखाराम जी जायनिया को भी युवा समझता हूं। जिसके भुजाओं में शक्ति हो, पैरों में गति हो और हृदय में जो है विश्वास हो और आंखों में सपने हो, वो युवा होता है। हमारे बीच में सभी युवा बैठे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और साथ में आशा जी परमार प्राचार्य झालामंड, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर बना रहे आप और साथ में बना रहे हैं लेडी सीएम दीप्ति गोरा, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। मंच पर बनाकर मंच से सौरभ बढ़ाए, जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार कड़कड़ाहट। साथ में शक्ति सिंह जी बना रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंच पर बना रहे हैं, मंच की शोभा बढ़ाएं। मेघराज सिंह जी रॉयल साहब बना रहे हैं, मेघवाल समाज आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। साथ में बना रहे हैं आशा जी परमार, सिद्धि जी घोड़ा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप मंच पर बना रहे, कितना गौरव हो रहा है, कितना मतलब हम मुझ में ऐसा जोश आ रहा है कि आप पूछो। एक बार जोर से जयकारा लगाएं, जय 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 भीम और जय 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 भीम, जय 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 भीम। धन्यवाद, साधुवाद। मैं चाहूंगा एक बार मेघराज सिंह जी और आशा जी परमार हमारे बीच में दीप्ति जी गोरा बता रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा साहेब की पावन प्रतिमा पर आप पुष्पांजलि करें और हम कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं। साथ में मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा, महाराज जी महाराज जी से कि आप भी साथ में बता रहे हैं पुष्पांजलि करने के लिए। साथ में निवेदन रहेगा, क्या बता रहे हैं साहब? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है, मेघवाल समाज जिंदाबाद, मेघवाल समाज जिंदाबाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर है।
की वजह से जोरदार तालियों से स्वागत प्रयास राजकुमार जी जोरम साहब का स्वागत करेंगे। एक बार सब लोग शांति बनाए रखें साथियों, ये आप सब लोगों का कार्यक्रम है। सब लोग शांति बनाए रखें, आवाज ना करें पीछे। बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू सिंह महाराज और हमारे बीच में विराजमान महात्मा गांधी महाराज और बहुत बड़े बिजनेसमैन भामाशाह मेघराज सिंह जी, कमिश्नर साहब प्रयास और मंच पर विराजमान सभी समाज साथियों का नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज थोड़ा भाई चुप रहना जरा बच्चे। भाई की सतीश किरोड़ देवता की जय और मेरा तो धनी जनी है। अपने जैन में अपने दिल में ये बात रख लें कि अब आपको अच्छे नंबर दिए, अच्छी नंबर लगन दिए, अच्छी बात है, लेकिन अधिकारी पद के लिए IAS के लिए तैयारी करना है और इस तैयारी के लिए आपको कई बातें त्याग करनी पड़ेगी। त्याग क्या करनी पड़ेगी कि आपके बाद आप कभी भी किसी की समारोह में किसी महान संतों को जिन्होंने हमें इस देश में मेघवाल समाज की जो समय की कमी आप लोगों का जीवित रहते हुए सेवा करें, तत्पश्चात उनका नाम ही अगर आपको करना है तो जो पैसे आप उस कार्य में लगाते हैं उसी दिन लोग भूल जाएंगे और उसमें भी नुक्ताचीनी निकालेंगे कि ये आइटम कम हो गया है, वो कम हो गया। अच्छा होगा कि आप जो पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं, समाज की संस्थाएं आज बड़ी ही प्रोग्रेस कर रही है, विकास कर रही है, हर जगह जो है न्याती बन रहे हैं, समाज के छात्रावास बन रहे हैं, कोचिंग सेंटर बन रहे हैं, तो माँ बाप का नाम रोशन करना है तो आप उस हिस्से का अधिकांश हिस्सा उनको भेज दीजिए। और आप अगर ऋण भी लेना है, कर्ज भी लेना है तो अपने ऊपर लीजिए और उन बच्चों को बनाइए इस काबिल कि वो देश में अपना नाम रोशन करें। आपका नाम रोशन होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होगा, वरना वो एक दिन की जो गंगा जल और जो जिसको भी आप कहते हैं भूल जाएंगे लोग। आप कर्ज लेना है तो उसके लिए लीजिए, शिक्षा के लिए लीजिए। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक बार पुनः आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि मेरी बात को गौर कीजिए। जमीन जायदाद अगर गिरवी रखनी है, रखन रखना है तो इस शिक्षा के लिए रखिए, न कि एक दिन की झूठी वाई के लिए। और समाज में ये प्रचार कीजिए कि जिनके पास पैसा है वो भी ऐसा कार्य नहीं करे, क्योंकि जो छोटा जिसकी कम हैसियत है, मजबूरी में समाज को दिखाने के लिए कैसे भी करके वो इस प्रकार का जो आडंबर जो है वो करना मजबूरी में कर रहा है। आपको उसको हटाना है, उसको बताना है कि आप लोग भी समाज का एक बंधन बना दें कि हम इससे भगवान बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा रामदेव जी को नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर और प्रोफेसर आत्माराम जी, मेघराज सिंह जी और सम्मानित मंच, पंडाल में विराजे मेघवाल समाज के दूर दराज से और जोधपुर जिले से पधारे हुए बुजुर्गों, साथियों, मातृशक्ति और समाज की प्रतिभाएं, जिनके लिए ये मेघवाल विकास समिति जोधपुर ने कार्यक्रम आयोजित किया है, की शुरुआत है, ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेरा आप लोगों को यही निवेदन है कि आप
अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और इस सम्मान समारोह से किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं आने की जरूरत है, क्योंकि जब बाहर निकलोगे तो पता लगेगा कि समाज ही नहीं है, आगे बहुत ज़्यादा विकट परिस्थितियां भी है, बहुत आपसे बहुत अधिक इंटेलिजेंट लोग भी हैं, उनसे भी आपको प्रतिस्पर्धा करनी है। और शिक्षा एक क्षेत्र है, शिक्षा के माध्यम से ही हमें ये सीख लेनी है कि अच्छे स्टूडेंट, अच्छे साथी, अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ आप लोगों को अच्छे इंसान बनना है। मैं सारे अभिभावकों से, बच्चों के प्रतिभाओं के माता पिता से, साथियों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से मैं ये निवेदन करूंगा कि इन बच्चों को अच्छे इंसान बनने की, सामाजिक सौहार्द के अंदर रहने की, सब लोगों के साथ भाईचारे के साथ रहने की इस प्रकार की शिक्षा दें और इसी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति, जिसमें आपको आगे बहुत सारे कंपटीशन में भाग लेना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, उसके लिए आगे बढ़ें, लेकिन इंसानियत को कभी नहीं भूलना। दूसरा मेरा आप लोगों से निवेदन है, प्रतिभाओं से, बच्चों से, कि समाज में इस समय सबसे ज्यादा एक विकृति आ रही है, वह है नशे की प्रवृत्ति। मेरा आप लोगों से निवेदन है, खास करके अभिभावकों से, कि वो अपने बच्चों को और प्रतिभाशाली बच्चों से भी निवेदन है कि इस नशा प्रवृत्ति से बिल्कुल दूर रहें, तभी आपका लक्ष्य आगे हासिल हो पाएगा, आपका मार्ग सरल हो पाएगा। मैं समाज के सामाजिक कार्यकर्ताओं से और जो फाइटर्स हैं उन लोगों से निवेदन करता हूँ। मैंने बताया था कि आप प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को आपके आगे धरना प्रदर्शन, शादी समारोह, नृत्य, इन सब चीजों से परे रख करके इनको वो माहौल पैदा कर दें, वो माहौल में रहने के लिए दें, ताकि ये अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें और इनका भटकाव नहीं रहे। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप मेरे इन शब्दों को हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे और आप अपने मार्ग के ऊपर सफल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। प्रसन्नता हुई कि मेघवाल समाज विकास समिति ने समाज के होनहार बच्चों का प्रतिभा सम्मान समाज काउंसिल बालक में रहा। कार्यक्रम की इस अगली कड़ी में मैं रत्नवीर केला जी का सम्मान, बाबू जी के द्वारा आशीर्वाद। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अतिथि सम्मान की अगली कड़ी में भूमाराम की इंद्रिया हमारे बीच में पधारे, अगर हमारे बीच में है तो पधारे, पंडाल में उपस्थित है तो इधर पधारे, मंच पर पधारे। डॉक्टर, इंजीनियर बनने की बजाय मेरा मानस यह है कि आप पुलिस अधिकारी, IAS, IPS, RS करें। हमें अच्छे नेता, अच्छे पुलिस अधिकारी, अच्छे जज और अच्छे वकील, इनकी समाज को मेहनत की आवश्यकता है। तो अगर आप अपना मानस बनाते हो साइंस लेने का, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका IQ लेवल जो बहुत शानदार है, तभी आप इतने अच्छे नंबर लेके आए हो। और अच्छे नंबर के साथ अगर आप साइंस लेते हो, साइंस की तरफ जाते हो, तो आने वाले समय में आपके पास ट्यूशन के पैसों की कमी हो सकती है, आपका 12वीं के बाद मानस चेंज हो सकता है, आप BSc में जाके घबरा सकते हो, आपका जो अभी जो जितना चल रहा है आपका जोश वो कम हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप IPS, IAS, RS और RJS इसका फोकस बना के अपनी पढ़ाई को करें। अंतिम पंक्ति, मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है,
मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। एक बार सभी इन प्रतिभाओं के लिए खड़े होकर शानदार तालियां बजा दें। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि खड़े होकर आपको बैठे हुए धन्यवाद। बहुत